हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पर हम करेंगे रिमेनिंग जो क्वेश्चन है। ये 6 सेमेस्टर का एग्जाम क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर। टॉपिक है डेयरी प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाकर आप वो वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने 1 to 25 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं 26 से 50 तक, उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, मैक्सिमम मॉइस्चर परसेंटेज इन मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर में मैक्सिमम कितना परसेंट मॉइस्चर होना चाहिए? मैक्सिमम 5%, 7%, 9% या 11%। सो मैक्सिमम जो परसेंटेज होती है, लिमिट होती है मिल्क पाउडर में मॉइस्चर की, वो होती है 5%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, 5%। दुग्ध चूर्ण में अधिकतम नमी की मात्रा कितनी होती है? वो 5% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, लीस्ट फैट कंटेंट इन होल मिल्क पाउडर। कम से कम जो फैट कंटेंट, लीस्ट मतलब सबसे कम जो फैट कंटेंट होता है मिल्क पाउडर में, वो कितना होना चाहिए होल मिल्क पाउडर में? ठीक है, जो संपूर्ण दूध होता है मिल्क पाउडर होता है, उसमें कितना? 20%, 26%, 30% या 34%। तो लीस्ट फैट कंटेंट, सबसे कम वसा वाला दूध में होल मिल्क पाउडर में कितना एटलीस्ट फैट होना चाहिए? मैक्सिमम तो आपका हो सकता है, बट लीस्ट कितना होना चाहिए? तो लीस्ट होना चाहिए 26%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। जनरली जो होता है वो 26 से 40% तक, ठीक है, होल मिल्क पाउडर में जो फैट कंटेंट होता है वो होता है 26 to 40%। तो लीस्ट कितना होना चाहिए? 26%, और मैक्सिमम 40% तक होता है, उससे ज़्यादा होता नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मिल्क कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। किस प्रकार का जो दूध होता है, मिल्क होता है, वो लंबे समय तक उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं? कंडेंस्ड मिल्क, इवापोरेटेड मिल्क, मिल्क पाउडर या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो जो डिहाइड्रेटेड, कोई भी डिहाइड्रेटेड चीज़ होती है उसको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो मिल्क पाउडर इज अ डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ मिल्क। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। दुग्ध पाउडर, दूध का जो पाउडर होता है उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू PFA द फैट कंटेंट इन आइसक्रीम। PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट होता है, ठीक है, उसके हिसाब से जो आइसक्रीम है उसमें कितना परसेंट फैट होना चाहिए? 6% होना चाहिए, 10% होना चाहिए, 14% या 20%। ठीक है, तो PFA के हिसाब से आइसक्रीम में कम से कम 10% फैट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। जो अमूल की आइसक्रीम आती है, अमूल की, उसमें 14.8% फैट मेंशन होता है। ठीक है, कितना होता है? 14.8 होता, कितना ये नहीं पता, बट 14.8% जो फैट है वो मेंशन रहता है। तो PFA के हिसाब से कम 10% जो फैट है आइसक्रीम में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, आइसक्रीम शुड कंटेन टोटल सॉलिड। आइसक्रीम में जो टोटल नंबर ऑफ सॉलिड्स हैं वो कितना परसेंट होना चाहिए? और 38%, 36%, 32 और 28। सो आइसक्रीम में जो टोटल नंबर ऑफ सॉलिड्स परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए? 38%, 38% आइसक्रीम में कुल ठोस पदार्थ होने चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है, फैट होता है, लैक्टोज होता है या विटामिन होते हैं? ठीक है, तो पूछा क्या है कि व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट? फैट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द शुगर लेवल इन आइसक्रीम। आइसक्रीम में जो शुगर लेवल है वो कितना होता है? 10% होता है, 15%, 20% या 25%? ठीक है, तो शुगर लेवल आइसक्रीम में कितना होता है? 20%। ऑप्शन नंबर बी सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, 20% आइसक्रीम में शुगर लेवल में जो चीनी पाई जाती है, चीनी की मात्रा वो कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 20%। ठीक है, इसको जनरली आइसक्रीम में अब देखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रहता है, बट अप्रॉक्स जो 21 ग्राम 100 ग्राम पर 100 ग्राम आइसक्रीम लेते हैं, उसमें 21 ग्राम आपको शुगर लिखा रहता है, तो अप्रॉक्स वैल्यू आपको 20% के आसपास होती है। क्वेश्चन नंबर 33, योगर्ट इज सिमिलर टू विच मिल्क सब्सटेंस फाउंड इन इंडिया। योगर्ट किसके सिमिलर होता है? तो योगर्ट दही के सिमिलर होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, योगर्ट इज सिमिलर टू दही। देन क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डू यू यूज द प्री स्ट्रेटिफिकेशन मेथड टू मेक। किस चीज को बनाने के लिए आप प्री स्ट्रेटिफिकेशन मेथड का यूज करते हैं? पनीर को, घी को, बटर को या खोया को?
ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि टेम्परेचर को थोड़ा सा रिड्यूस करना, मतलब टेम्परेचर को कम करना। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है जैसे चिलिंग ट्रीटमेंट होता है, जस्ट लाइक दैट स्ट्रेटिफिकेशन भी होता है, जहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं थोड़ा सा कम टेम्परेचर से, तो उसे बोलते हैं प्री स्ट्रेटिफिकेशन। तो प्री स्ट्रेटिफिकेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो घी बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, प्री स्ट्रेटिफिकेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? घी के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 35, घी कंटेन्स फैट कंटेंट। घी में जो फैट का कंटेंट होता है वो कितना परसेंट होता है? तो अप्रॉक्सीमेट 98-99% घी में फैट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, 99% घी में फैट पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और अगर आप डेयरी पढ़ रहे हैं तो घी, पनीर, फैट, ये सब चीज़ें, आप आइसक्रीम, ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं इन पर अलग से भी वीडियो लेकर आऊँगा, पर्टिकुलर चीज़ को कवर करूँगा, टॉपिक को। बटर ऑयल अलग है, घी को अलग, घी हो गया आपका, पनीर हो गया, ठीक है, आइसक्रीम, इन सबको अलग से कवर करूँगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बटर ऑयल हैज़ हाई फैट कंटेंट। जो बटर ऑयल होता है उसमें कम से कम कितना फैट कंटेंट होना चाहिए? 80%, 90% या 99.9% या 100%? ठीक है, तो देखिए, जो बटर ऑयल है उसमें अप टू 99% तक फैट हो सकता है। ठीक है, अप टू 99%। बट नॉर्मल बात करें तो मिनिमम कितना फैट होना चाहिए कम से कम? तो यह बटर ऑयल में हैज़ अ हाई फैट कंटेंट, कितना प्रतिशत हो सकता है? हाई फैट पूछा क्या है? हाई फैट कंटेंट। तो हाई फैट क्या हो जाएगा? 99.9%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कितना? 99.9%। तो जनरली आपका 99% हर जगह दिया रहता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम आपका होना चाहिए ए। ठीक है, मिनिमम अगर पूछे तो 80 से 99% तक फैट बटर में, ऑयल में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 99.9% हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 37, वेयर वॉज प्री स्ट्रेटिफिकेशन मेथड डेवलप। जो प्री स्ट्रेटिफिकेशन मेथड है कहाँ पर डेवलप किया गया था? IARI, IVRI, CDRI, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, कहाँ पर सबसे पहले क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन क्वेश्चन नंबर 38, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लेवर डिफेक्ट फ्रॉम ओल्ड घी इज कॉल्ड। ओल्ड घी से जो फ्लेवर डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे हमारा कुछ चीज़ें होती हैं, रेंसिडिटी ऑफ फ्लेवर डेवलप हो जाते हैं, उनको रिमूव करने को क्या बोलते हैं? रिकम्बाइंड, रिनोवेशन, ओवररन या एडल्ट्रेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? रिनोवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? नवीनीकरण। In question number 39, which scheme was prepared by the Central Agriculture Marketing Department in 1937 under the Act Agriculture Product and Grading Act? ISI, BSI, MMPO या एगमार्क? ऑप्शन नंबर डी एग्रीकल्चर मार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। कब? 1937 में लॉन्च हुई। ठीक है, एगमार्क डेवलप किया, प्रिपेयर किया गया स्कीम एक है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आप हमसे पेड PDF परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7905601596। ठीक है, PDF पेड रहेंगी, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी। और सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन ऑथेंटिक होंगे। और मोस्टली जो प्रीवियस एग्जाम्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप मेनली अभी हॉर्टिकल्चर का एग्जाम, तो हॉर्टिकल्चर का हमारे पास पूरा टेस्ट सीरीज आप उसको परचेज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के रिलेटेड भी है, उनको भी आप परचेज कर सकते हैं। या कोई भी आप इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका यूनिवर्सिटी इंट्रेंस SAUs का तैयारी कर रहे हैं, ICR, ठीक है, SRF JRF का, उसके लिए भी आप परचेज कर सकते हैं। या कम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए परचेज कर सकते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है हितेश AG के नाम से, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये मेन चैनल है, इसी का सब चैनल हितेश AG डिस्कशन। ठीक है, हितेश AG के साथ डिस्कशन आगे लिखिएगा, उस पर आप अपने क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम पेड PDF प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी हो जाएगी 1-2 दिन में, तो वो भी हम आपको पेड PDF प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लोग को परचेज करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, डेयरी टेक्नोलॉजी और एनिमल हस्बेंड्री की। देन क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मच फैट शुड बी इन बटर अकॉर्डिंग टू PFA। PFA के हिसाब से बटर में कितना प्रतिशत फैट होना चाहिए? ठीक है, देखिए,
जो PFA है वो ये नहीं कहता कि इतना % एग्जैक्ट होना चाहिए, वो कहता है कि नॉट लेस देन 80, नॉट लेस देन 80%। ठीक है, 80% से कम फैट नहीं होना चाहिए बटर में। बट हमसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितना होना चाहिए, 70% होना चाहिए, 80 होना चाहिए, 90 या 100। एग्जैक्ट आंसर हम इसमें नहीं कहते, वो सीधा सीधा कहता है कि 80% से नीचे फैट नहीं होना चाहिए। PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ठीक है, कब 1954, ये याद रखना है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, मतलब 80% से नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा कि तो हम अगर जाएंगे रेंज में तो हम 90 लगा के आ सकते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, अगर मिनिमम कहता तब हम 80 लगा देते, मैक्सिमम कहता तो मैक्सिमम देखिए अब 100 तो एग्जैक्ट होगा नहीं, उससे कम ही होगा, तो हम 90 लगा के आ सकते थे। बट अभी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप 90 लगा के आ सकते हैं। ठीक है, कंफर्म नहीं मैं नहीं कहूँगा क्या, क्योंकि PFA कहता है कि 80% से कम नहीं होना चाहिए, तो 80 से कम तो फिर 80 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। हाउ मच शुड बी द ओवररन इन बटर बी? बटर में कितने प्रतिशत तक ओवररन होता है? 5 to 10%, 15 to 10 to 15, 15 to 20 या 20 to 25%। ठीक है, तो ओवररन कितना होता है? 20 to 25%। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन बटर? बटर में कितने प्रतिशत जो मॉइस्चर होता है वो होता है? 6% मॉइस्चर होता है, 16%, 26% या 36%। सो कितना परसेंट होता है? एग्जैक्ट 18% आपका मेंशन रहता है, 18% बटर में मॉइस्चर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 43, बाय व्हाट मेथड डू यू रिमूव क्रीम फ्रॉम मिल्क? मिल्क से आप क्रीम कैसे निकालते हैं? जनरली सबको पता है सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल के द्वारा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 44, विच विटामिन आर हाई इन फैट? कौन सी विटामिन होती है जो कि जिसमें फैट कंटेंट हाई होता है, या आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं। होती है ना, दो प्रकार की विटामिन होती हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल, ठीक है, और दूसरा होता है फैट सोल्यूबल। तो फैट के पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या याद रखना है? KEDA, कीड़ा से याद रखना है। ठीक है, और वहीं बात करें, कीड़ा हो गया क्या? फैट सोल्यूबल, और विटामिन BNC क्या हो जाएंगी? वाटर सोल्यूबल। तो यहाँ पर फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? KEDA, कीड़ा। देन क्वेश्चन नंबर 45, इन नेचुरल मेथड इन हाउ मेनी डेज डज द क्रीम गेट कुक्ड इफ केप्ट एट 15 to 20 डिग्री सेल्सियस? कितने दिन में क्रीम कुक्ड हो जाएगी? ठीक है, मीन्स फर्मेंट हो जाएगी अगर आप उसको 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, तो 4 से 5 दिन लगता है, तो अप्रोक्स आप वैल्यू क्या रहेंगे? 4 डेज। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 46 है, इन विच ईयर NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड? काफ़ी बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ कि NDRI कब इस्टेब्लिश्ड हुई। कमेंट कीजिएगा कि NDRI कब इस्टेब्लिश्ड हुई। ठीक है, NDRI काफ़ी बच्चे सही आंसर भी देते हैं, तो आप लोग ट्राई किया करिए, एक बार कमेंट जरूर किया करिए कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, NDRI कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी? 25, 35, पहले बेंगलोर में हुई, बेंगलोर से फिर एक जगह, देन करनाल में भी प्रेजेंट में आ गई है, तो हर जगह से उठ के आ रही है। ठीक है, तो कब इस्टेब्लिश्ड हुई ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच ईयर वॉज इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड? जो इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? तो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 13 Feb 1970। मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, वेयर इज द डेयरी जनरल मैन, वेयर इज इंडियन डेयरी मैन जनरल पब्लिश्ड फॉर्म? डेयरी मैन, ठीक है, ये जो टर्म है डेयरी मैन, ठीक है, ये एक जनरल है, ये पब्लिश्ड कहाँ से होता है? तो ये होता है हमारा न्यू दिल्ली से पब्लिश्ड। ठीक है, ICR न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 49, विच एसिड इंक्रीजेज द कुकिंग ऑफ क्रीम? कौन सी एसिड है जिसको फर्मेंटेशन बढ़ा देती है? कुकिंग कहने का मतलब फर्मेंटेशन की बात कर रहा है यहाँ पर।
एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, सिट्रिक या लैक्टिक एसिड। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिनरल सॉल्ट इन ह्यूमन मिल्क। ठीक है, ह्यूमन मिल्क मीन्स ब्रीस्ट मिल्क जो होता है, ठीक है, उसमें जो फैट मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो कितने प्रतिशत होता है। तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू दी होती है वो 0.2%। ठीक है, अब 0.2% में क्या होता है, एक तो सोडियम हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सभी मिनरल सॉल्ट्स क्या हैं पाए जाते हैं। 0.2% होता है। ठीक है, तो अप्रॉक्स वैल्यू हम नियरेस्ट जाएंगे 0.24। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट। जो ब्रीस्ट मिल्क या ह्यूमन मिल्क होता है उसमें कितने प्रतिशत जो सॉल्ट मिनरल सॉल्ट्स पाए जाते हैं, तो 0.2 या 0.24%, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रीवियस जो वीडियोस हैं इसी टॉपिक पर, डेयरी टेक्नोलॉजी और एनिमल हस्बेंड्री पर काफ़ी वीडियो अप्रॉक्सीमेट मेरे को लग रहा है 20 वीडियोस बने हुए हैं, तो आप लोग वो देख लीजिएगा, उससे बाहर आपका कहीं नहीं आने वाला है। फिर भी आप हमसे पेड PDF परचेज करना चाहते हैं जहाँ पर डेयरी इंजीनियरिंग है, डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, तो आप हमें परचेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7905601596, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम हितेश जी पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।